वहीं बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर आधिकारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सम्राट चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी दी है। तो आपको बता दें कि आज आधिकारिक ऐलान किया गया है। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं और इनकी नियुक्ति को लेकर आधिकारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सम्राट चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी दी है। तो अब बिहार के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। आधिकारिक ऐलान भी अब कर दिया गया है। अब लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी ही जिम्मेदारी रहेगी बिहार को संभालने की। बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जा सके, उसको लेकर सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अधिक जानकारी देने के लिए बिहार के ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है? कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को दी गई है। देखा जाए तो देखिए, 2 बार संजय जायसवाल जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, उस क्रम में जब जदयू और भाजपा की सरकार बिहार में थी तो नेतृत्व उसको सही तरीके से नहीं किया गया था। उसके बाद काफ़ी भाजपा के लोगों का नाराजगी भी थी उनसे कि आखिर इनके रीजन में ही सरकार अक्सर जदयू के साथ आती है, फिर सरकार चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जदयू के सारे कार्यकर्ताओं का जब वहाँ पे देखा गया तो कहीं बहुत ज़्यादा संजय जायसवाल के प्रति नाराजगी देखने को मिलती थी। लेकिन यही बात जब देखा गया कि रुझान जो था बीजेपी के जितने कार्यकर्ताओं का वो चौधरी के साथ देखने को मिल रहा था। यह भी माना जा रहा था कि बिहार में सम्राट चौधरी के आने के बाद कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेहतर यदि बीजेपी में यदि कार्यकर्ताओं से लेकर और दूसरे पार्टी दलों से यदि कोई आते भी थे तो ये सम्राट चौधरी का योगदान माना जाता था। यह भी देखा जा रहा था कि यदि बड़ा चेहरे के तौर पे यदि देखा जाए और अधिकारी तौर पे देखा जाए तो सम्राट चौधरी का जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं बेहतर थी। और देखिए, ये केंद्र में काफ़ी दिनों से चर्चा भी चल रही थी। अब बीजेपी के जितने भी पुराने राजनेता थे, पूर्व विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, तो उनका भी मानना था कि सम्राट चौधरी बेहतर और अच्छा काम करेंगे बिहार में बीजेपी को लेकर। ये मानी जा रही है कि 2000 आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारी होगी, जो रणनीतियां रची जाएंगी बिहार में, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा और बीजेपी का जो सत्ता होगा इस बार बेहतर होगा और आने वाले समय में सरकार में ये बीजेपी आ सकती है। जी, अब मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 को लेकर अभी तक बिहार में कितना लक्ष्य रखा गया, कितनी सीटों को हासिल करने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बिहार में 243 सीट हैं और इसमें देखा जाए तो 243 सीट में, और देखिए बिहार में कभी भी एक तरफा किसी की भी सरकार आज तक नहीं बनी है बिना गठबंधन से। तो ये माना जा रहा है कि इनके आने के बाद देखिए बीजेपी के यदि कार्यकर्ताओं से बात किया जाए, पूर्व यहाँ का मंत्री जो बीजेपी के रहे हैं या पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू से जब हमारी बात हुई तो टेलीफोनिक उन्होंने बताया कि इस बार उम्मीद रखा जा रहा है कि 200 सीट हम लोग पूरे बिहार में निकालेंगे और छत्र राज करेंगे और एक तरफा हमारी सरकार होगी बिहार में। लेकिन यदि देखा जाए मनोज, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में क्या लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से? देखिए, लोकसभा में जिस प्रकार देखा जा रहा है तो उसमें रुझान जो है नरेंद्र मोदी की चेहरा को लेकर ही बिहार में यदि कोई भी किसी को भी टिकट भी मिलती है तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वहाँ पे सीटें निकलती हैं। और यदि देखा जाए यदि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार जो इस बार टिकटें जो बांटी जाएंगी तो हर जात के लोगों को पल्लुओं को दी जाएंगी। और चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज।